पिताजी। कार्तिकेय, निसंकोच होकर कहो पुत्र। यदि आपकी और मां की आज्ञा हो तो मैं किसी को आमंत्रित करना चाहूंगा। कार्तिकेय, जिनका स्मरण तुम कर रहे हो पुत्र, उन्हें पार्वती और मैं स्वयं लेकर आएंगे। दुख हरना और सुखी करना मेरा कर्तव्य है। अब आपकी भी विदाई दुखकारी नहीं, सुखकारी होगी। श्री गणेश की, श्री गणेश की। आप कहां जा रहे हैं भ्राता? मैदानव के पास। महान वास्तुकार मैदानव के पास? क्यों भ्राता? मैं मैदानव के साथ मिलकर कुछ विशेष बनाने जा रहा हूं। कुछ ऐसा अद्भुत जो मुझे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना देगा। किंतु ऐसा क्या है भ्राता? जाओ, जाकर पितामह से पूछो। वो 9 ग्रहों की दशा देखकर बताएंगे क्या होने जा रहा है मेरे साथ, क्या होने जा रहा है स्वयं इन 9 ग्रहों के साथ। श्री गणेश की, कार्तिकेय की, श्री गणेश की। क्या हुआ भैया, आप रुक क्यों गए? मुझे किसी की प्रतीक्षा है गणेश। प्रतीक्षा? किसकी प्रतीक्षा भैया? प्रणाम माता। जीते रहो। तुम्हें आज इस रूप में देखकर अपने ममता के संपूर्ण होने की अनुभूति हो रही है। आज हमें जीवन की संपूर्णता की अनुभूति हुई है। वर यात्रा का स्वागत है ब्रह्मलोक में।
का स्वागत है। प्रणाम मैदान। प्रणाम लंकेश, आइए। मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे इस भवन में पधारे। मैदानव, आप इस संसार के महानतम श्रेष्ठतम वास्तुकार हैं। यदि इस संसार में आपका कोई सबसे बड़ा प्रशंसक है तो वो स्वयं रावण है। मेरा सौभाग्य है लंकेश, आप तो स्वयं विभिन्न कलाओं से सुसज्जित हैं। आप जैसे प्रशंसक का होना मेरे लिए गर्व की बात है। ये मेरी इच्छा है कि आप मेरे लिए एक विशेष अद्भुत वस्तु का निर्माण करें। जी अवश्य, आदेश कीजिए। एक व्यू की रचना करें, मायावी व्यू। अवश्य लंकेश, आपकी सेवा में मायावी व्यू की रचना करके मुझे प्रसन्नता होगी। इतनी सुंदर स्त्री, यदि आप मुझे ये समझा दें कि इस व्यू का उपयोग आप किस पे करेंगे, इसकी माया का प्रयोग आप किस पे करेंगे, तो मैं उसी के अनुसार एक शक्तिशाली ये सुंदरी कौन है? आपका तात्पर्य मैं दानव पुत्री मंदोदरी से। मैं इनसे भेंट करने की इच्छा रखता हूं। अवश्य लंकेश, अवश्य। किंतु लंकेश, आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये व्यू आपको किसके लिए चाहिए, किसे उलझाना है इसकी माया? 9 ग्रहों को। 9 ग्रहों को? इतनी सुंदर स्त्री तो केवल रावण की ही हो सकती है। आप? पुत्री, यह है लंकेश, रावण। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी का प्रणाम स्वीकार करें। आप हमारे भवन में आए हैं, ये हमारे लिए अति सौभाग्य की बात है। मैं दानव, मैं आपकी पुत्री मंदोदरी से विवाह की इच्छा रखता हूं।
अनुमति दें। कौन पिता अपनी पुत्री के भाग्योदय की अनुमति नहीं देगा? मैं तो आपके इस प्रस्ताव से ही प्रसन्न हूं। अपनी पुत्री का विवाह आपसे संपन्न करा के मुझे अत्यंत सुख मिलेगा, किंतु विवाह मंदोदरी को करना है, इसलिए यह निर्णय मैं इसी पे छोड़ता हूं। लंका के स्वामी की पत्नी बनने का सम्मान ये तो हमारी अपेक्षा से भी परे है। हमें आपका ये प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। आइए लंकेश, अंदर चलें और विवाह संबंधी सभी औपचारिकताओं के बारे में चर्चा करें। चलो चलो शीघ्र करो, हमारे पास समय नहीं है। हमने तो केवल गणेश और उनके नववधुओं के स्वागत की तैयारी की थी, किंतु अब तो कार्तिकेय भी अपनी वधु के साथ पहुंचने ही वाले होंगे, इसलिए उनके भी स्वागत की तैयारी करो, समझ गए? अरे मूर्खों, शीघ्र करो, जाओ जाओ। दोनों की भावनाएं समझ सकते हैं, क्योंकि एक समय ठीक इसी प्रकार हम भी नववधु के रूप में यहाँ आए थे। स्वागत है। श्री
स्वामी, क्या मैं आपसे कुछ कहूं? आपसे विवाह करके हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो हम इस संसार की सबसे सौभाग्यवान स्त्री हैं। और बोलो। क्योंकि आज मैं उनकी पत्नी हूं जिन्हें स्वयं महादेव ने अपना सबसे महान भक्त कहा है। महादेव मेरे भी आराध्य हैं और उनके सबसे परम भक्त की सेवा करना सौभाग्य ही तो है। मैंने आपसे विवाह करने का निर्णय लेने में इसीलिए ही तो शीघ्रता दिखाई थी।